नमस्कार मित्रों, आज हम महाशिवरात्रि के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में सभी जगहों पर अलग अलग समूह में अलग अलग प्रकार से लोग इस त्योहार को मनाते हैं। लोक मान्यताओं से और पुराण कथाओं से हमें ये ज्ञात है कि महाशिवरात्रि वह पर्व है जिस समय भगवान शिव और पार्वती जी इनका विवाह हुआ था। ये सब कथाएं आपको पुराणों में तो बहुत सारी जगह पर मिल जाएगी, लेकिन आज हम इसके कुछ अलग आयामों को देखेंगे और थोड़ा इनका अनुष्ठानात्मक रूप भी ध्यान देंगे। जैसे अगर हम सोचें कि आज सभी लोग हर चीज को विज्ञान की कसौटी पर कसकर देखना चाहते हैं, अगर उसी स्तर पर हम बात करें तो भगवान शिव पूर्णतः पदार्थ के प्रतिनिधिभूत है। शिव रिप्रेजेंटर है टोटली मैटर के, और भगवती पार्वती या चंडी या उमा जिनको हम कहते हैं वह ऊर्जा के रूप में है। यह हम इस ढंग से भी जान सकते हैं कि ऊर्जा और पदार्थ इन दोनों का अन्योन्य भाव संबंध है। अन्योन्य भाव संबंध उसे कहते हैं कि एक के बगैर दूसरा रह नहीं सकता और दूसरे के बगैर पहले का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता, जिसको आज mc² नाम से हम लोग सब समझते हैं कि ऊर्जा ही पदार्थ का रूप धारण कर लेती है और पदार्थ ही ऊर्जा में फिर विभक्त हो जाता है, जिस पर पूरा अणु संसार चल रहा है। एटम्स की जो थ्योरी है उसे, इसको अलग अलग कथाओं में अलग अलग ढंग से विस्तारित किया है हमारे ऋषियों ने, लेकिन इसको डिकोड करते हुए हमें तंत्र शास्त्र का आधार लेना होता है। ये सभी चीजें अलग अलग आयाम है, लेकिन ये सभी आयाम एक जगह पर आकर मिलते हैं, जिसको शिवत्व कहा जाता है। और शिव शब्द का वाच्यार्थ होता है कल्याण। कल्याण का अर्थ हमें समझना होगा, क्योंकि मानव की या हर व्यक्ति की बुद्धि इस ढंग की होती है कि वो जिसको चाहता है, जिसको सोचता है या जो उसकी समझ है, बस उसी के इर्द गिर्द उसका संसार घूमता रहता है। जिसने 10,000 या 5,000 तक ही रुपए देखे हो या जिसके पास हो, उसके लिए 50,000 क्रॉस कर लेना या 1 लाख के आगे चले जाना कल्याण है। जो 10 लाख में खेल रहा है वो 10 करोड़ की बात करेगा। इसका अर्थ हमारी बुद्धि केवल उन्हीं आयामों को छू पाती है, उन्हीं डायमेंशंस तक पहुंच पाती है जो हमारे इंद्रियों की शक्ति में है, लेकिन हमारी इंद्रियों की शक्ति बहुत मर्यादित है। अतः इसीलिए इन सभी इंद्रियों के ऊपर शासन करने वाला एक इंद्रिय है जिसे हम मन के नाम से जानते हैं। और आपने जब कभी भी रुद्र का अभिषेक करवाया हो, उस रुद्राभिषेक में जो प्रथम अध्याय है जिसे कहते हैं जज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति, मन की अन्यान्य शक्तियों का, अनेक प्रकार की शक्तियों का इस अध्याय में वर्णन किया है। ऋषि कहते हैं कि जिस प्रकार हमारा मन जागृत अवस्था में यहां से कोसों मील, करोड़ों मील दूर त्वरित चला जाता है, और सुप्तावस्था में या जब हम चाहते हैं तो त्वरित यहां पर आकर रुक जाता है, ऐसी दिव्य शक्ति वाला मेरा मन शिव संकल्प से युक्त हो जाए। यहां पर जब ऋषि शिव संकल्प की बात कर रहे हैं तो वो किसी व्यक्ति विशेष या देवता विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, वो शिव गुण विशेष की बात कर रहे हैं। वह गुण है कल्याण। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि शिव का अर्थ होता है कल्याण, लेकिन कल्याण कहेंगे किसको? जिसका विवाह नहीं हो रहा है वो कहेगा एक बार विवाह हो जाए तो कल्याण हो जाएगा। जिसके पास पैसे नहीं है वो कहेगा अगर पैसे आ जाए तो कल्याण हो जाएगा। जिसको विवाह उपरांत संतति की प्राप्ति नहीं हो रही है वो कहेगा अगर मुझे संतति मिल जाए तो मेरा कल्याण हो जाएगा। ऐसे जिसके पास जो चीज नहीं है, किसी के पास घर नहीं है
वो कहेगा अगर अच्छा घर हो जाए तो कल्याण हो जाएगा। लेकिन थोड़ा गौर से देखे, जिनके पास पैसे भी है, विवाह भी हुआ है, संतति भी है, घर भी है और सब कुछ चीजें हैं, क्या उनके जीवन में हमें कल्याण की झलक मिलती है? अगर नहीं मिल रही है तो अवश्य ही कल्याण ऐसी कोई चीज है जो इन सभी आयामों से परे है, बियॉन्ड दिस डायमेंशंस। वो क्या वस्तु है कल्याण? उस कल्याण का वर्णन इस रुद्र में आया हुआ है। शब्दशः अगर हम समझना चाहे तो कल्याण को, इस शब्द को ही अगर हम तोड़ दे, कम प्रतिलयती कल्याणः, क नाम है सुख का, लय नाम है सुख में जो विलय कर दे, अण उसके पीछे जो चल सके, माने जीव की आत्यंतिक दुखों से निवृत्ति और शाश्वत सुख में स्थिति, इसी का नाम कल्याण है। और वो कल्याण हमारे जीवन में किस प्रकार आएगा, उसका मार्ग देने वाले मुहूर्त विशेष को महाशिवरात्रि कहा जाता है। आइए इसके अन्य आयामों को हम देखेंगे। जैसे एक आयाम है अनुष्ठानात्मक, क्या अनुष्ठान इस दिन किया जाए। अब अनुष्ठान, इस चीज को अगर हम समझे तो फिर क्या करना है वो हमारे ध्यान में आएगा। अनु का अर्थ होता है पीछे, स्थान, स्थान का अर्थ होता है कहीं रुक जाना, स्थान लेना, स्थिति हो जाना। हमारे इस चलायमान जीवन को कहीं पर रोक कर उसके पीछे स्थिति को ध्यान में रख के उस तरह से अपना निर्वाह करना या अपनी ऊर्जा को उस तरह के आयाम में परिवर्तित करना, इसका नाम होता है अनुष्ठान। इसके बहुत सारे शास्त्रीय पक्ष भी हैं, लेकिन ये वह भाषा मैं आपको बता रहा हूं जो आपके समझ में आ जाए। अनुष्ठान के रूप में अगर हम देखेंगे तो जिन देवताओं को हमें प्रसन्न करना है उनके लिए क्या विधि है, ये शास्त्र में बताया गया है। सर्वसाधारण स्तर पर तो हम लोग कह देते हैं कि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। हाँ, भगवान भाव के ही भूखे होते हैं, लेकिन भक्त के भाव के भूखे होते हैं। और भक्त हम सब लोग होते नहीं हैं, क्योंकि भक्त की कसौटी ही कही गई है। भक्त कौन है? गुण तुम्हार समुझहि निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। जो अपने अंदर के गुणों को प्रभु का प्रसाद माने और दोषों को अपना आलस माने, ये भक्त की पहली कसौटी है। और हम लोग ठीक इसके विपरीत है। हम गुणों को तो अपनी कमाई मानते हैं और दोष भगवान के माथे मढ़ देते हैं। तो निश्चित ही हम भक्त की कसौटी के लिए दूर है, पात्र अवश्य है, लेकिन अभी कुछ परिश्रम करने पड़ेंगे। तो भगवान भाव के भूखे हैं, भक्त के भाव के भूखे हैं। सर्वसाधारण व्यक्तियों ने क्या करना चाहिए, इसका निर्देश शास्त्र करते हैं। और शास्त्र में कहा गया है जलधारा शिव प्रिया, शिव जी का अभिषेक, यही सर्वोत्तम अनुष्ठान शिवरात्रि के लिए है। इसमें भी रात्रि में 4 प्रहरों में अलग अलग नाम से शिव जी का अलग अलग द्रव्यों द्वारा पूजन होता है। यह सब भी अगर ना कर पाए तो मध्य रात्रि का जो समय है, उस मध्य रात्रि के समय में शिवरात्र का मुहूर्त चरम स्तर पे होता है। और उस मध्य रात्रि में जो भी भगवान शिव का शिवा सहित अभिषेक करते हैं वह पुण्य प्राप्ति करते हैं। अब पुण्य को भी ठीक से समझ लीजिएगा। हम बचपन से लाखों समय सुना हुआ है कि यह पाप है, यह पुण्य है, लेकिन निश्चित किस चीज को पाप कहते हैं, निश्चित किसको पुण्य कहते हैं, अपने मन से जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में इसका वर्णन है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। हमारे किसी भी कर्म से अगर दूसरे किसी व्यक्ति का हित होता है, हित और सुख में फर्क है। सुख वो है जो वो चाहता है और हित वो है जिसमें उसका वास्तविक कल्याण है। जिस दूसरे का हित अगर होता है तो वो पुण्य है और दूसरे का अहित होता है तो पाप है। उदाहरण के लिए समझ लीजिएगा, कोई व्यक्ति है जिसे किसी नशे की लत लगी हुई है।
अब वो चाह रहा है तो नशा, लेकिन अगर हम उस नशे की लत को छुड़ाने में अगर कारणीभूत हो जाते हैं, हमारा कोई प्रयत्न उसके नशे को छुड़ाने में सफल हो जाता है, तो यह उसका परम हित है। अतः उसके ना चाहते हुए भी हमने उसका हित किया, यह पुण्यप्रद है। इसी प्रकार पाप कर्मों का अगर देखेंगे तो अगर कोई चोर चोरी कर रहा है और पुलिस उसे पकड़ ले तो यह तो उस बेचारे को दंडनीय हो गया, तो क्या यह पाप है या पुण्य है? यह पुलिस द्वारा किया गया पुण्य है और उसका पाप ढका गया, क्योंकि एक व्यक्ति आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है वह दूसरे के लिए भी करना अच्छा नहीं है। अतः व्यष्टि माने एक व्यक्ति 10 लोगों को अगर तकलीफ दे रहा है तो उस एक को दंड देना भी पुण्य कर्म है। इस प्रकार से शास्त्र वचन में जो कहा गया है कि पुण्यप्रद क्या होगा, हम भगवान शिव का अभिषेक करें। केवल शिव के अभिषेक से क्या होगा? शिवलिंग का आकृति आपने देखी हुई है, वो राउंड शेप में है। जब उसके ऊपर जल गिरता है तो वो जल चारों दिशाओं में समान रूप में या तो विभक्त हो जाता है या तो उसकी पतली परत उसके ऊपर बन जाती है, और ठीक उसी समय मंत्रों का आघात उस जल पर या उस स्थान पर होता रहता है। ध्वनि को हम बहुत हल्के में लेते हैं, ध्वनि का ही सृजन है यह पूरा ब्रह्मांड। वह ध्वनि जब उस जल पर या उस द्रव्य विशेष पर आघात करती है तो इसके संस्कार उस द्रव्य पर हो जाते हैं, और वही द्रव्य फिर निर्माल्य रूप नदी में जाकर जब मिलता है तो वह जल को पुष्टि प्रदान करता है, अशुद्ध तत्वों को दूर कर कर शुद्धि की प्राप्ति करवाता है, और यही शुद्धि पूरे सृष्टि के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। आशा है कि आप भी शिवरात्रि के दिन अभिषेक का अवश्य लाभ लेंगे और भगवान भूत भावन भोलेनाथ को प्रसन्न करने का प्रयत्न करेंगे। नमः शिवाय।